एवरीवन, तो हाँ मैं आ गई हूँ और अभी अभी उठी हूँ मैं सोकर। आज संडे है और मैंने सोचा आज संडे में फ्री है सब लोग, तो छोटा सा एक वीडियो बना लेती हूँ। और इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था उसका भी अपडेट दे देती हूँ। और मैं जब से इस बिल्डिंग में आई हूँ, इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ काम ही चलता रहता है, तो उसी की आवाज़ है, तो उसको इग्नोर करो। मैं चाहकर भी उसको बंद नहीं कर सकती। तो वीडियो नहीं आ रही थी, उसकी वजह ये थी कि हम लोग के घर में कुछ टाइम से सब लोग बीमार पड़ गए थे और उसकी वजह थी मौसम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं। मुंबई के अंदर रहने वाले लोग और आसपास रहने वाले लोगों को पता ही होगा कि मुंबई के अंदर जब बारिशें होती हैं बरसात के मौसम में, तो कितनी बरसात होती है। मतलब लगातार 1-2 हफ्ते तक बरसात होती रहती है, बारिशें होती रहती हैं। और उसकी वजह से थोड़ी ठंडा मौसम हो जाता है, फिर जिस दिन बारिश नहीं होती है उस दिन फिर गर्मी हो जाती है। तो उस वजह से चेंज होता है मौसम और फिर पहले बच्चे बीमार पड़ते हैं, फिर कभी कभी बड़े भी बीमार पड़ जाते हैं। तो इस बार मेरे घर में बच्चे और बड़े सभी बीमार पड़ गए थे, तो उस वजह से हम लोग बस उधर ही बिजी थे। आयजा की तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भाभी को बुखार आ गया था, तो मैं और मेरे हस्बैंड सब लोग बीमार पड़ गए थे। एक करके, एक साथ नहीं, एक करके बीमार पड़े थे। तो बस अभी सब माशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब लोग ठीक है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ और आप लोग को बता दूँ कि मेरा चैनल अभी है और मैं अभी इसी प्लैनेट पे हूँ। तो आज सुबह मैंने सोचा सुबह से शुरुआत करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए बस किचन में घुस गई हूँ, अभी वो दोनों सो रहे हैं, तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं। सबसे पहले संडे में अक्सर हर संडे में सुबह में हमारे पतिदेव को चीज़ सैंडविच बहुत पसंद है। वो हमेशा मतलब हर संडे उनको एक रूल बन गया है उनका कि चीज़ सैंडविच ही दो। सिंपल चीज़ सैंडविच की बात कर रही हूँ मैं, कोई हैवी वाला नहीं। और अगर नहीं बनता है तो नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उनके लिए चीज़ सैंडविच कैसे बनाती हूँ। तो मैंने इसको रख दिया है अब ओवन में और यहाँ मैं इसको टोस्ट कर रही हूँ 6 मिनट्स के लिए। 6 मिनट में ये खुद ही रेडी हो जाएगा। तब तक मैं बनाती हूँ अपने लिए नाश्ता। चाय बन रही है। क्या हुआ पैर में? तो आयजा उठ गई हैं। क्या हुआ पैर में बेटा? क्या हुआ? इनके पैर में मच्छर ने काट लिया है, तो बहुत बड़ी, सच में ही काटा है। दिखा कितना बड़ा काटा है। कल भी यही काटा था, आज भी फिर से यही काटा। बैठ नहीं बोलते बेटा। अब आ गई तुम्हारे। इधर नहीं है बेटा, बाथरूम में गए थे ना, तो इधर होंगे ना। तो टेक्नोलॉजी का फेवरेट सैंडविच तैयार हो गया है और ये बच्चों की तरह टीवी देखते देखते रोज़ खाते हैं। खा के बताओ जल्दी से कैसा है सैंडविच। तो अच्छा ही होता है, बता दो एक बार, फुटेज खा लो थोड़ी सी। अच्छा है ये, और ये मेरा नाश्ता है और ये हमारी चाय। यहाँ पर दोस्तों बॉक्स की बात करेंगे। कुछ चैन नहीं है ना संडे में भी। कितना गंदा है आपका रूम, नहीं सामान पड़े इसलिए ऐसा लग रहा है। कितना गंदा हो रहा है। अल्लाह, क्या है ये सब? कुछ साफ सफाई कर लो, हो जाएगी। संडे में आप बैठेंगे नहीं चैन से। वीडियो अपलोड नहीं करूँ? वीडियो अपलोड नहीं करूँ। वो मसाजर मुझे दिया भी नहीं, मैं कब से मांग रही थी। आई मसाजर, आपके काम आने वाला था। बाय कर दो, बाय कर दो। बाय। आयजा हटाओ, हाथ हटाओ। तो आयजा तैयार हो गई है नहा धोकर। हाय करो। और ये इनकी टॉयज़ फिर से शुरू हो गए पूरे घर में फैलना। शुरुआत हो गई है। हाँ ये मोबाइल है इनका, इससे कॉल करती हैं। अभी कहाँ जाओगी आयजा? दादी पास? दादी पास जाओगी ना? अब्बा से गुस्सा क्यों हो? अब नीचे गए थे ना अभी, ओह शूटिंग करने गए थे ना। अरे 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 देखो ज़रा देखो,
किसको गुस्सा है? इतना गुस्सा। मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। क्या हुआ? ओ आज चलो सॉरी उनके पास सॉरी बोल लोगों को एक लाश मिली। तुम भी सॉरी बोल दो। बाद में उन्होंने बताया कि हवा दे दो। हालत बहुत खराब है। चलो सेटल हो गया। अब हगी कर दो। उनकी बातों से लगा कि उसके साथ भी वही हुआ होगा। आइज़ कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? बाय बाय। तो ये इस वक्त ये टाइम हो रहा है और ये सो चुके हैं। इनका संडे ऐसे ही सोता हुआ गुजरता है। वो बता दो हरकत करो। मैंने नहीं किया, आयजा ने की है। वो सोते हो तुमने आयजा ने किया, आयजा ने क्या कर दिया ऐसे? आयजा ने की है। 2 मिनट नहीं हुआ मेरे आँख लग के वो तुम आँख लग गई थी आपकी? डाला क्या तुमने कान में? कुछ नहीं। हट कर। मत करो ना यार। आयजा है, मैं नहीं हूँ। आयजा है, आयजा है ना आयजा? मार रही है। उसको ओवर एक्टिंग मत करो उसके सामने। क्या बोल रहे हैं? वैसे आपको इसकी ज़रूरत है क्योंकि आपका कान बहुत गंदा हो रहा है। ले लो मेरी तरफ से। मेरे पास बहुत सारे। देखो वो सोने नहीं दे रहे। अल्लाह, प्रॉब्लम क्या दोनों का? लेकिन प्यार ये कर सर रही है। पे नाच रही तुम कान में कांटी डाल रही हो। संडे में देखो मेरी एक्टिंग कर रही थी। संडे में क्यों आप सो रहे हैं? संडे में क्यों सो रहे? क्या मैं पूरा दिन काम करता रहता, रात भर काम होता है, 1-2 बजे तक। आज आपका मूड ऑफ हो रहा है, नहीं वापस। फिर आप सो रहे हैं। आज आपने दोपहर का खाना स्किप क्यों करा है? क्योंकि मैं पिज्जा खाऊंगा। किसके हाथ का? है बाजू वाली बना के देगी। बाजू वाली बनाएगी। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ बज रहे हैं दोपहर मतलब शाम के 5 और 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। और आपने देखा होगा हमारी टेक्नोलॉजी सो चुके हैं और आज तबस्सुम को आने में लेट हो गया है। लड़की आ रही है और 5 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमारे घर का काम नहीं हुआ है। किचन हो गया है थोड़ा सा और बाकी साफ सफाई। तो 5:30 बज गए हैं और मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, पिज़्ज़ा की तैयारी करने के लिए किचन में आ गई हूँ। और क्योंकि दोपहर में इंजन आपको तो कुछ खाने नहीं था, उन्होंने स्किप कर दिया है क्योंकि शाम में सीधा पिज़्ज़ा ही खाएंगे। और घर का पिज़्ज़ा जो होता है वो हमेशा उसको खाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। बाहर का तो हम लोग हमेशा खाते ही हैं। तो पिछली बार जब मैंने बनाया था तो सबको बहुत पसंद आया था, मेरे भतीजों को, मेरी भाभी को, सबको। तो मैं इस बार वही बनाने वाली हूँ और उन लोग को भी मैं भेजने वाली हूँ, मतलब पिज़्ज़ा भेजने वाली हूँ। तो उसी की तैयारी चल रही है लेकिन मुझे भूख लग रही है। तो मैंने काबुली चने बनाए थे रात में, तो मैं वो खाने वाली हूँ। और ये आज की तैयारी मैंने की थी दोपहर की, राजमा और चावल बनाने वाली थी। मुझे बहुत पसंद है राजमा और चावल, तो उन्होंने मना कर दिया तो इसलिए वो प्लान कैंसिल हो गया। अभी मैं कल बनाऊँगी क्योंकि मैंने बॉयल नहीं किए, मैंने भिगा के रखे थे। और पिछली बार जब मैंने कोई रेसिपी दिखाई थी अपने ब्लॉग में तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि उसको फास्ट फॉरवर्ड मत करो, उसको बताओ कि क्या बनाया है और कैसे बनाया है। तो मैं आज बताने वाली हूँ लेकिन जल्दी बताऊँगी क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। पहले कुछ खा लेते। तो जो मैं ईस्ट यूज़ कर रही थी पिज़्ज़ा के लिए वो मैंने अभी फ्रेश खोला था, पता नहीं इसको क्या हुआ, ये एक्सपायर तो नहीं है लेकिन बिल्कुल भी राइज़ नहीं हुआ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने दोबारा से ऑर्डर किया है केमिस्ट में, उन लोगों ने बोला है कि वो लेकर आ रहे हैं लेकिन अभी 6:45 हो रहे हैं, तो अभी चाय का टाइम हो गया तो पहले चाय पी लेते हैं। और जब ईस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आटे को सिर्फ 1 घंटा लगेगा रेस्ट के लिए, तो बन जाएगा। हम लोग वैसे भी लेट खाते हैं खाना, तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद वेट करते हैं ईस्ट का जो दूसरा पैकेट आएगा। और ये बहुत नाजुक होता है, अगर आप इसको ज़्यादा ठंडे पानी में डालोगे या फिर ज़्यादा गर्म पानी में डालोगे तो वैसे भी राइज़ नहीं करेगा। और ये इसकी एक्सपायरी डेट से पहले ही ये ख़राब हो चुका है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैंने इसको एक भी बार खोला नहीं था, ये मैंने अभी फ्रेश खोला था। और ये दिखने में भी सही दिख रहा है मगर बिल्कुल भी राइज़ नहीं हुआ, बिल्कुल सही दिख रहा है, दिखने में ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये ख़राब होगा, लेकिन पता नहीं क्यों राइज़ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, दूसरा वेट कर रहे हैं हम, दूसरा आएगा तो फिर हम डो बनाएंगे।
आइजू भूख लगी? भूख लगी? ये छोई छोई कर रही थी तुम? बहुत डिसिप्लिन वाली लड़की है, प्लेट में खाएगी। अच्छा खिला दो, अब्बा को खिला दो। खाओ। मम्मा को थैंक यू। अच्छा तो ऐसे बोले तो खुद ने बनाया हुआ। क्या कर रही हो? रिमोट रिमोट चाहिए उसको। ओ कहाँ है? क्या? हाँ रिमोट कहाँ है? ये लो। क्या देखो? क्या पापा को देखो। क्या देखोगी? अब्बा को देखोगी? इतना प्यार क्यों आ रहा है उसको? तो फाइनली हमें यीस्ट मिल गया है और हमने कई केमिस्ट पर ढूंढा था, एक पर मिला है और ये इंस्टेंट यीस्ट है और जो पहले वाला मैं यूज़ कर रही थी वो अलग था। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वरना खाने के लिए और लेट हो जाएगा। तो ये एक कप है, इसको एक कप से इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक कप चाहिए तो मैंने ये इस तरह के पूरा सेट मंगाया था। इसमें टीस्पून, टेबलस्पून और कप सब आता है। तो अगर आपको एक कप के हिसाब से कोई चीज़ लेनी है तो मैं इसमें लेती हूँ और वो बिल्कुल सही रहता है। तो इसके पैकेट पर लिखा है कि आपको 4 कप में 1/4 टीस्पून डालना है। तो मेरे पास 1/4 टीस्पून का ये है, मैं इसी से लूँगी। और ये मैंने और इसको डायरेक्ट हम हमारे फ्लोर में डाल सकते हैं। तो ये मैंने 4 कप मैदा में 1/4 टीस्पून यीस्ट डाला है और इसके अंदर मैं अब 1 टीस्पून मिल्क पाउडर डालने वाली हूँ। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और इसको मैं गुनगुने पानी से, जिसमें ये वार्म वाटर है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा, एकदम गुनगुना पानी है, इससे मैं इसको गूंदने वाली हूँ। और इस पानी में थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच शक्कर डाली है। इसमें 1 चम्मच बटर मिला के इसको अच्छे से नीड करना है। तो और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसको ढक के 1 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देना है। ये 1 घंटे में राइज़ हो जाएगा, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। ये जो बैटर है इसको थोड़ी गर्म जगह में रखना चाहिए। तो मैं अवन थोड़ा गर्म कर रही हूँ, थोड़ा हल्का सा गुनगुना करके ये अवन के अंदर रख दूँगी। आपके घर में अगर अवन नहीं है तो आप कोई भी जो आपके घर में गर्म जगह है, जैसे कि ज़्यादातर तो किचन ही होता है और गैस के बीच में भी यहाँ भी रख सकते हैं। अगर कुछ ये गैस जल रही है और हम गैस के बीच में रख सकते हैं इसको, तो ये जल्दी राइज़ हो जाएगा। और मुझे बहुत जल्दी है अभी, क्योंकि इस वक्त 8:30 बज रहे हैं, तो मुझे जल्दी है पिज़्ज़ा बनाने की, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और मुझे आराम करना है पूरा दिन। मैंने आराम नहीं किया है। तो अवन गर्म हो गया, मैं इसको रख देती हूँ। तो मैं वेज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो उसमें कुछ सामान डाल रही हूँ। ये है, ये बेबी कॉर्न है और ये मैंने खुद बनाया था। इसको करीबन 2 साल हो गए हैं, तब से ये ऐसा का ऐसा ही है। और जितना पुराना होता जाता है उतना ही ज़्यादा अच्छा भी होता जाता है। ये विनेगर है और विनेगर में रेड चिलीज़ है। अगर मैं इसको पिज़्ज़ा पे डालती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैं कॉर्न डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसको मैंने बॉईल करके रखा है। तो बस यही चीज़ें मैं अपने पिज़्ज़ा में डाल रही हूँ। तो मैं इसको काट कर तैयार कर लेती हूँ जब तक वो राइज़ हो रहा है। तो मैंने डो को अवन में से निकाल लिया है और ये जो इसका साइज़ था उससे डबल साइज़ का हो गया है। मगर मैं इसको 30 मिनट और देने वाली हूँ। तब तक मैं 30 मिनट के लिए अवन के अंदर डालने वाली हूँ। ये मैंने चॉकलेट ब्राउनी बनाई है, उसका बैटर है और इसकी तैयारी कर ली है मैंने। और मैं इसको अब अवन में डालने जा रही हूँ। जब तक ये तैयार हो जाएगी तो डो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और फिर मैं उसको अवन में डाल दूँगी। तो ये आटा देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी तरह से ये राइज़ हुआ है। तो मैं, क्योंकि मैं चीज़ बस पिज़्ज़ा बना रही हूँ ना, तो मैं उसके लिए मुझे अलग से पतली पतली 4 रोटियाँ बनानी पड़ेंगी।
पतली मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली, जो उसकी लेयर होगी, जो हम जब चीज़ बस पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसके अंदर आपको मेल्टेड चीज़ दिखता है ना, उस वही लेयर हमें बनानी है। तो मैं इतने बड़े बड़े बॉल्स ले रही हूँ और इससे मैं बहुत ही पतली रोटी बनाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कैसी बना रही हूँ। इस तरह की हमें एकदम पतली रोटी बनानी है और इसको हल्का सा पका लेना है। और आपको याद रहे इसको सिर्फ हमें तवे के ऊपर ही थोड़ा हल्का हल्का कच्चा पक्का पकाना है, इसको आग के ऊपर नहीं पकाना है। क्या हो रहा है आपके? ये आपके खाने की तैयारी हो रही है। पर मेरे में ये मत डालना। ये कौन? क्यों लेकिन? मैं नहीं डालता। और वो वाला कौन? वो भी मत डालना, मुझे कौन नहीं डालना, मुझे बाकी सब डालना। आपका मुंह नहीं दिख रहा है, मेरी हाइट है, मेरा भी नहीं दिख रहा है। तो मेरे में कौन? आइजा तुम पिज़्ज़ा खाओगी? देखो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ये आइजा पिज़्ज़ा लाएगी। आइजू पिज़्ज़ा खाओगी? पिज़्ज़ा चलो ठीक है। तो ये स्प्रेड चीज़ है और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ इसमें क्योंकि मैं चीज़ बस पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। तो ब्राउनी बनकर तैयार हो गई है पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ये बन गई है। और अब मैं ये पिज़्ज़ा रखने जा रही हूँ ओवन में। खा के बताओ लोगों। खाया ना मैंने। तुम्हें चावल चाहिए? उसको रोटी और चावल चाहिए। चीज़ बस आ रहा है उसमें। बहुत अच्छा, बहुत मस्त है। आपकी बेटी को हमेशा तुम्हारा पिज़्ज़ा इम्प्रूव होता जा रहा है हर दिन। इस बार और भी अच्छा हो। तो ये दोनों अपने में बिजी हैं, इनकी मूवी चल रही है। और आइजू, आइजू क्या खा रही हो? तो मेरी अच्छी है, घर में बनाया था। अच्छी ऐसा लग रहा था बाहर से। बाय कर दो। बाय। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ ये हुई ना कुछ बात। अब लग रहा है। आइजा बाय करो जल्दी से।